5 मुस्लिम आविष्कारक जिनके बिना दुनिया रुक जाती। जी हाँ, जरा सोचिए, आपके हाथ में जो मोबाइल है उसका कैमरा, अस्पतालों में होने वाली हर जटिल सर्जरी और यहां तक कि आपके लैपटॉप पर धड़ल्ले से चलता हर एक ऐप, इन सब के पीछे कुछ ऐसे नाम हैं, कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनके बिना हमारी आज की दुनिया शायद इतनी तेज रफ्तार से चल ही नहीं पाती। यकीन नहीं हो रहा है ना? तो बस 5 मिनट दीजिए, आपका नजरिया ही बदल जाएगा। हम बात कर रहे हैं उन 5 मुस्लिम आविष्कारकों की जिनके योगदान के बिना हमारी आधुनिक दुनिया शायद सचमुच ठप पड़ जाती। इतिहास की किताबों ने भले ही इनके नामों को उतना बड़ा मंच न दिया हो जितना इनका असल योगदान है, लेकिन आज हम उन 5 असाधारण दिमागों का खुलासा करेंगे। हर एक आविष्कारक के पीछे एक ऐसा अगर छिपा है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को थमने पर मजबूर कर सकता था। ये सिर्फ पुराने किस्से नहीं, बल्कि वो नींव है जिन पर हमारी आज की तकनीकी और वैज्ञानिक तरक्की खड़ी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं। अल-ख्वारिज़मी, बीजगणित का जनक। सवाल यह है कि आज कंप्यूटर कोडिंग, डेटा साइंस या यहां तक कि गूगल मैप्स भी बिना एक्स और वाई के कैसे काम कर पाते? जवाब है नहीं कर पाते। 9वीं सदी में एक महान विद्वान अल-ख्वारिज़मी ने अलजब्र नाम की एक जबरदस्त किताब लिखी। इसी अलजब्र से इंग्लिश का शब्द अलजब्रा आया, जिसने गणित की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन उनका काम सिर्फ यही नहीं रुका। उन्होंने हिंदू अरबी अंकों यानी 0 से 9 तक की संख्याओं को दुनिया भर में मशहूर किया और दशमलव प्रणाली को लाने वाले पहले शख्स थे। सोचिए, अगर ये दशमलव ना होता तो क्या होता? नतीजा, आज जीपीएस से लेकर पेटीएम तक हर एल्गोरिदम, हर डिजिटल लेन देन, हर जटिल गणना इनकी ही देन पर चलती है। अगर अल-ख्वारिज़मी न होते तो आज कोई भी ऐप आपका ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड कभी सॉल्व ही न कर पाता और हमारा डिजिटल संसार एक पहेली बनकर रह जाता। उनकी ये विरासत आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आधारशिला है। इब्न सीना, मेडिकल बाइबल का लेखक। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां अस्पतालों में कोई स्टेथोस्कोप नहीं, कोई सेप्टिक सर्जरी का ज्ञान नहीं और संक्रमण को रोकने का कोई तरीका नहीं। डरावना लगता है ना? इब्न सीना, जिन्हें पश्चिम में एविसेना के नाम से जाना जाता है, एक ऐसे पॉलीमैथ थे जिनकी दूरदर्शिता ने चिकित्सा विज्ञान को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी कालजी कृति कानून फी तिब, द कैनन ऑफ मेडिसिन, सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि 11वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक यानी पूरे 700 सालों तक यूरोप के मेडिकल कॉलेजों में एक मानक पाठ्य पुस्तक बनी रही। उन्होंने ही सबसे पहले संक्रमण फैलने से पहले क्वारंटाइन, पृथक्करण का विचार दिया और कैंसर जैसी बीमारियों को उनकी गंभीरता के आधार पर श्रेणियों में बांटा। आज अस्पतालों में जो सर्जिकल उपकरण दिखते हैं, उनमें से 70% से ज्यादा उनकी मूल डिजाइनों से प्रेरणा लेते हैं। अगर उनकी ये मेडिकल बाइबल न होती तो चिकित्सा का इतिहास बिल्कुल अलग होता और शायद सर्जरी शब्द का अस्तित्व ही न होता। उनका काम केवल बीमारी का इलाज नहीं, बल्कि इंसान को समग्र रूप से समझने पर केंद्रित था। अल-बिरूनी, धरती का रेडियस नापने वाला पहला आदमी। 11वीं सदी में जब कोई सैटेलाइट नहीं था, कोई आधुनिक उपकरण नहीं थे, तब इस महान वैज्ञानिक ने क्या किया जानते हैं? अल-बिरूनी ने पहाड़ों की ऊंचाई और उनकी छाया को मापकर त्रिकोणमिति और गणितीय सटीकता का इस्तेमाल करते हुए पृथ्वी की परिधि अर्थात रेडियस को मात्र 0.3% की त्रुटि के साथ बता दिया। ये उस समय के लिए एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। उन्होंने ही सबसे पहले ये भी सिद्ध किया कि धरती अपनी धुरी पर घूमती है। ये बात उन्होंने निकोलस कोपरनिकस से पूरे 500 साल पहले कह दी थी। आज गूगल मैप्स जिस सटीकता से आपको रास्ता दिखाता है, जिस ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करता है, वो अल-बिरूनी की थ्योरी का सीधा वंशज है।
अगर उनके ये क्रांतिकारी विचार और गणनाएं न होती तो हमें जीपीएस तक पहुंचने में और भी सदियां लग जाती, और शायद दुनिया का नक्शा आज भी उतना स्पष्ट न होता जितना है। उनका काम सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि एक अद्भुत दूरदर्शिता का प्रमाण है। अल-हसन इब्न अल-हैथम, कैमरा ऑब्सक्यूरा का पिता, आपकी हर सेल्फी, घर में लगा सीसीटीवी कैमरा और सिनेमाघरों में दिखने वाला आईमैक्स का भव्य अनुभव, इन सबका जन्म कहीं न कहीं अल-हसन इब्न अल-हैथम की 10वीं सदी की किताब अलम नाजिर, बुक ऑफ ऑप्टिक्स में हुआ। उन्होंने एक ऐतिहासिक प्रयोग के जरिए ये बताया कि रोशनी हमारी आंख में अंदर से नहीं आती बल्कि बाहर से चीजों से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। उन्होंने ही कैमरा ऑब्सक्यूरा, पिनहोल कैमरा के सिद्धांत को समझाया, जिसमें एक छोटे से छेद से गुजरने वाली रोशनी कैसे उल्टी तस्वीर बनाती है। यही सिद्धांत आज डीएसएलआर कैमरों से लेकर वेबकैम और यहां तक कि होलोग्राफी तक में इस्तेमाल होता है। अगर अल-हैथम ने हमें ये मौलिक समझ न दी होती तो आज जूम कॉल पर आपकी वीडियो शायद काली ही पड़ी रहती और हम दुनिया को अपनी आंखों से देखने के पीछे के विज्ञान को कभी समझ ही नहीं पाते। उनका काम सिर्फ ऑप्टिक्स नहीं बल्कि हमारी देखने की शक्ति का आधार है। अब्दुल सलाम, न्यूक्लियर वीक फोर्स का शोधक, 1979 का नोबेल फिजिक्स पुरस्कार। ये पुरस्कार पाकिस्तान के एक असाधारण वैज्ञानिक अब्दुल सलाम को मिला। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक फोर्सेस को एक ही समीकरण में बांधकर इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन का सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत स्टैंडर्ड मॉडल की एक अहम कड़ी है जिसने हमें ब्रह्मांड की मूलभूत शक्तियों को समझने में मदद की। उनके इस काम से ही आज पेट स्कैन जैसी मेडिकल इमेजिंग तकनीकें संभव हो पाई हैं, जिनसे बीमारियों का सटीक पता चलता है। साथ ही परमाणु रिएक्टर्स में कणों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया भी उनके सिद्धांतों से बेहतर तरीके से समझी जा सकी है। पाकिस्तान का ये बेटा अगर ना होता तो न्यूक्लियर मेडिसिन आज भी अधूरी होती और हमारी ब्रह्मांडीय समझ एक बड़े पहेली को सुलझाने से वंचित रह जाती। उनकी विरासत सिर्फ विज्ञान के पन्नों तक सीमित नहीं बल्कि अनगिनत जिंदगियों को बेहतर बनाने में भी सहायक है। तो अगर आपको भी इन गुमनाम हीरोज की कहानियों पर गर्व महसूस हुआ हो, अगर आपको लगा कि इनकी पहचान जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और भी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी का आइकॉन दबाना न भूलें ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूटे नहीं। एक एक करके ये 5 नाम अल-ख्वारिज़मी, इब्न सीना, अल-बिरूनी, इब्न अल-हैथम और अब्दुल सलाम हमारी आधुनिक दुनिया की रीढ़ बन गए हैं। उनकी वजह से ही आज आपका फोन चलता है, अस्पताल में आपकी जान बचाई जाती है और खगोल विज्ञान की गुत्थियां सुलझती है। यकीन मानिए, हमारी दुनिया शायद पूरी तरह रुक नहीं जाती, लेकिन ये जरूर है कि अगर ये मुस्लिम दिमाग न होते तो हम आज से कई सदियां पीछे होते। अगली बार जब आप कोई ऐप खोलेंगे या किसी एमआरआई मशीन में जाएंगे या बस आसमान की तरफ देखेंगे तो एक पल के लिए इनका नाम जरूर याद कीजिएगा। इनकी विरासत हमें सिखाती है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और आविष्कार किसी एक संस्कृति या धर्म की बपौती नहीं होते।